हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉलेज पाठशाला। आज हम कंपनी लो के वो सारे के सारे वन शॉट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो शॉर्ट नोट के अंदर एग्जाम के अंदर आपको दिख सकते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक वन पर्सन कंपनी से। ठीक है, इसके मैंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी डाल दिया है जो 20-20 मिनट के ही है सिर्फ। आई होप आप उसको भी देख लो एग्जाम से पहले। ठीक है, वन पर्सन कंपनी क्या होती है, हम पहले नॉर्मल इजी लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसे सिर्फ एक पर्सन क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। इजी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं हम कि अगर कोई बंदा अकेले बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है बट उसको कंपनी का बेनिफिट भी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, ओपीसी बना सकता है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि इसके जो ओनर होता है वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, इसके अंदर एक लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसको हम पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट इजीली नहीं कर पाते। ठीक है, यही चीज आपको की पॉइंट्स में लिख रही है, आप एक बार इसको पढ़ लो। कैन बी फॉर्म्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ठीक है, मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख, ओनली वन मेंबर एंड वन नॉमिनी। ठीक है, इसके लिए वन मेंबर और वन नॉमिनी की जरूरत होती है और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ये विद लिमिटेड लाइबिलिटीज। इसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो भी क्या होती है, एकदम लिमिटेड होती है। कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अमेलगमेंट विद अ पब्लिक कंपनी, इसको हम पब्लिक कंपनी में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाते। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मनोज ने ऑनलाइन कंसल्टेंसी स्टार्ट की। ठीक है, कोई मनोज है, उसने क्या करा, ऑनलाइन कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसने ओपीसी बनाई ताकि वो पर्सनल रिस्क कम हो, ताकि उसको जो पर्सनल रिस्क हो वो क्या हो, कम हो। तो इसलिए वन पर्सन कंपनी हम क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो इसके एग्जाम्पल है, आप एक बार इसको पढ़ लेना जो इसमें लिखे हुए हैं। अब हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, अ स्मॉल कंपनी। ठीक है, अ स्मॉल कंपनी क्या है, ये एक छोटी कंपनी होती है जिनके जो रूल्स और कॉम्प्लायंस होते हैं वो थोड़े क्या होते हैं, इजी होते हैं। ठीक है, इसके की पॉइंट्स हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये इसके अंदर पेड अप कैपिटल और टर्नओवर लिमिटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर कॉम्प्लायंसेस कम होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन देती है इसके अंदर स्मॉल कंपनी के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकती हूँ कि एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका बिजनेस छोटा है। ठीक है, उसको स्मॉल कंपनी कैटेगरी में रखा जा सकता है। स्मॉल कंपनी का मतलब क्या हुआ, हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं कि स्मॉल कंपनी क्या है, इक्वल्स टू है लेस टेंशन, इसके अंदर टेंशन कम है, और लेस कॉम्प्लाइंस, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन भी क्या है, कम है। यही चीजें हमने इसके अंदर लिख रखी है। फीचर्स क्या है, पेड अप कैपिटल क्या कहते हैं, लेस देन 4 करोड़, और टर्नओवर भी हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन 40 करोड़ होनी चाहिए, और फ्यूअर कंप्लायंसेस और रिक्वायरमेंट होती है। कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ अ सम प्रोविजन, इसके अंदर कोई भी कैन ऑप्ट आउट ऑफ सम प्रोविजन, इसके अंदर हम अपने खुद से प्रोविजंस भी बना सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को आप पढ़ लेना, इजी है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे, एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, बट उसको वो पूरा कंट्रोल ना हो, उसका पूरा कंट्रोल ना हो, पर वो क्या कर रही है, कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो वोटिंग पावर होती है ना वो 20 to 50% की होती है, और इसके अंदर सब्सिडरी भी नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता देती हूँ कि पी लिमिटेड है, पी लिमिटेड के पास क्यू लिमिटेड के 30% शेयर है, तो क्यू लिमिटेड क्या करेगी, एसोसिएट कंपनी हो गया। ठीक है, तो क्यू लिमिटेड क्या होगी, एसोसिएट कंपनी होगी। 20% और 50% होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि वो एक तरीके का क्या बना रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट रिलेशन बना रहे हैं। यही चीज इसके की पॉइंट में लिखे, अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट नॉट कंट्रोल। ठीक है, उनका इसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके का इन्फ्लुएंस होता है बट वो पूरा इस कंपनी को क्या है, कंट्रोल नहीं कर रही है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टॉपिक ऑल्टरनेट ऑफ अ आर्टिकल, ऑल्टरनेट ऑफ अ आर्टिकल ऑफ अ एसोसिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अपने इंटरनल रूल्स इसके अंदर क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ऑल्टरनेशन का मतलब ही क्या होता है, चेंज करना, किसके अंदर, एओए के अंदर। ठीक है, की पॉइंट्स इसके क्या है, की पॉइंट्स इसके हैं कि कंपनी क्या है, क्या कहते हैं, कैसे स्पेशल रेजोल्यूशन इसके अंदर पास करना पड़ेगा, आरओसी फिलिंग, आरओसी को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, चेंजेस चेंजेस लॉ के अगेंस्ट हमारे को इसके अंदर क्या होता है, लॉ के अगेंस्ट हम चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है,
एक एग्जांपल मैं इसमें दे सकती हूँ आपको कि बोर्ड मीटिंग का क्वोरम चेंज करना है तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एओए का ऑल्टर करना पड़ेगा। यही इसके की पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि एओए कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये क्या हो सकता है, ये ऑल्टर्ड यानी कि चेंज हो सकता है। नोटिस ऑफ अ रिजोल्यूशन टू बी गिवन, इसके लिए हमारे को नोटिस देना पड़ता है। फिलिंग विद द आरओसी रिक्वायर्ड, इसके अंदर आरओसी की जरूरत होती है। ऑल्ट्रेशन कैन नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ और एमओए। ठीक है, ऑल्ट्रेशन क्या है, कैन, ये एमओए के अगेंस्ट में ऑल्ट्रेशन इसकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि चेंजेस हमारी एमओए के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में भी इसका यही लिखा है, आप एक बार इसके एग्जाम्पल को पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ टॉपिक पे, प्री एम्पेटिव राइट्स। ठीक है, प्री एम्पेटिव राइट्स क्या होते हैं? हाँ, प्री एम्पेटिव राइट्स का मतलब होता है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स को पहला जो राइट मिला है वो नए शेयर खरीदने का, मतलब कि जो पुराने शेयर होल्डर है उनको पहले राइट मिलता है क्या करने का, नए शेयर्स को खरीदने का, ताकि उनको जो ओनरशिप है उनकी जो ओनरशिप की परसेंटेज हो वो कम ना हो, इसीलिए उनको पहले हक मिलता है शेयर्स खरीदने का। ठीक है, इसके की पॉइंट्स के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि राइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू अ न्यू शेयर इन अ प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, एंश्योर फेयरनेस एंड प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ये फेयरनेस और शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैन बी एक्सक्लूडेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन करके हम इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देती हूँ कि कंपनी ने नए शेयर इशू करे। ठीक है, कंपनी ने क्या करे, नए शेयर इशू करे, ताकि तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या करेंगे, उसको पहले बाय कर सकते हैं। ओल्ड शेयर होल्डर्स को क्या होता है, ये एक तरीके का फर्स्ट चांस मिलता है बाय करने का शेयर को। ठीक है, एग्जांपल में क्या लिखा हुआ, इफ अ कंपनी इशू न्यू शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कैन बाय फर्स्ट बिफोर ऑफरिंग टू अदर्स, किसी दूसरे को ऑफर करने से पहले हम लोग जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको ये चीजें हम क्या करते हैं, ऑफर करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सिक्स टॉपिक पे, इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी का मतलब क्या होता है कि कंपनी डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को प्रोटेक्शन देती है एक लीगल एक्सपेंस से। ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, डायरेक्टर्स को और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको प्रोटेक्शन देती है, किसके, लीगल एक्सपेंस से। इसके की पॉइंट्स पढ़ते हैं। इसके की पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी कैन इंडेमनिफाई डायरेक्टर्स, ऑफिसर और एम्प्लॉय। ठीक है, उनको ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल एक्शन टेकन फॉर अ एक्ट डन इन अ गुड फेथ। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल एक्शन इनके अंदर लिया जाता है। रिक्वायर्स अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, इसके अंदर एक अप्रूवल हम किससे लेते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन निकालते हैं और उधर से हम अप्रूवल ले सकते हैं। नॉट अलाउड इन केस ऑफ अ नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और अ फ्रॉड। ठीक है, पर अगर वो लोग फ्रॉड या फिर नेग्लिजेंस या फिर कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या है कि कंपनी इंडेमनिफाई डायरेक्टर्स फॉर लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग अ केस, कि अगर डायरेक्टर ने ऑनेस्टली काम किया है और उसके ऊपर कोई केस लग गया तो कंपनी क्या करेगी, उसका एक्सपेंस बियर कर सकती है। ठीक है, इसके लिए क्या है कि आपको इसके अंदर अच्छा काम करना पड़ेगा, गुड फेथ से, मतलब कि आपका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा होगा, तो फिर कंपनी आपको क्या कर सकती है, किसी भी केस के लिए आपको प्रोटेक्ट कर सकती है, इन केस आपने कोई भी फ्रॉड या फिर कुछ गलत काम ना करा हो तो। लो, अब सेवन टॉपिक है लोन्स टू डायरेक्टर्स। लोन्स टू डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो डायरेक्टली डायरेक्टर्स को क्या करती है, लोन नहीं दे सकती इजीली। जो कंपनी है वो डायरेक्टली डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती है इजीली। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है इसके, कंपनी कैन नॉट गिवन लोन टू इट्स डायरेक्टर और टू फर्म इन विच दे आर इंटरेस्टेड, वही जो अभी मैंने बात कही, अलाउड ओनली विद द अप्रूवल इन अ जनरल मीटिंग एंड अदर कंडीशन, सेक्शन 185। ठीक है, ये कब पॉसिबल है इनका देना, कि जब शेयर होल्डर्स चीज को अप्रूवल कर सके और जो लीगल कंडीशन है इसके अंदर उसको फॉलो करनी पड़ेगी, किसके थ्रू, अंडर सेक्शन 185 के थ्रू। एग्जाम्पल कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर को बिना अप्रूवल लोन देना अलाउड नहीं होता, कंपनी कैन नॉट गिव अ लोन टू इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल, एक शेयर होल्डर अप्रूवल के कंपनी मैनेजर डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है। अब हम आ जाते हैं अपने फिफ्थ टॉपिक पे, ओ सॉरी एट्थ टॉपिक पे। क्या है हमारा एट टॉपिक,
कॉर्पोरेट बील। ठीक है, कॉर्पोरेट बील का मतलब क्या होता है? हाँ, कॉर्पोरेट बील का मतलब क्या होता है? कंपनी और ओनर दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं लीगली। इसके अंदर हमको ये बताता है कि जो कंपनी होती है और जो उसका जो ओनर होता है वो दोनों ही क्या है? लीगली अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर ये फ्रॉड या फिर चीटिंग हो तो कोर्ट क्या करती है? एक कॉर्पोरेट बिल हटा सकती है। अगर उसमें कोई कंपनी में अगर कोई फ्रॉड या फिर चीटिंग कर रहे हैं तो कोर्ट क्या कर सकती है? उसमें से कॉर्पोरेट बिल को हटा सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के मैं बता सकती हूँ कि अगर एक कंपनी फ्रॉड के लिए उसे यूज हो रही है, ठीक है, यूज हो रही हो, तो कोर्ट क्या करेगी? जो रियल ओनर है उसको पकड़ेगी, क्योंकि कंपनी तो कोई इंसान है नहीं, तो कंपनी को तो वो पकड़ नहीं सकती। तो इसीलिए इस केस में क्या होता है कि एक कॉर्पोरेट बिल चलाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि भाई जो अगर कंपनी गलत तरीके से चल रही है, फ्रॉड हो रही है, फ्रॉड कर रही है, तो जो उसका जो ओनर होगा उसको क्या करेगी? कोर्ट क्या कहते हैं? पकड़ेगी। इसी के अंदर यही लिखा हुआ है, की पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स फ्रॉम कंपनी लाइबिलिटीज। ठीक है, कैन बी लिफ्टेड इन केस ऑफ अ फ्रॉड, इम्प्रॉपर कंडक्ट और वेयर कंपनी इज अ मर्ज फेसेड। ठीक है, हम केस कर सकते हैं अगर वो लोग क्या करे, कुछ भी गलत काम कंपनी के अंदर करे, तो हम उसके ओनर को क्या कर सकते हैं? सजा दिलवा सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ अ कंपनी इज यूज्ड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स, कोर्ट कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट बिल। ठीक है, कोर्ट क्या करेगा? उस ओनर को पकड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टॉपिक नंबर 9, बोर्ड मीटिंग्स। क्या है? बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स क्या होती है, उसके की पॉइंट्स क्या है, ये पढ़ते हैं। बोर्ड मीटिंग्स का मतलब होता है कि कंपनी को हर साल मिनिमम मीटिंग करनी होती है एक। ठीक है, मिनिमम कितनी मीटिंग उनको करनी होती है? मिनिमम 4 मीटिंग इन अ ईयर उनको करनी पड़ती है, जिनमें वो बताते हैं कि क्या 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 हो रहा है कंपनी में। गैप बिटवीन टू मीटिंग इज लेस देन 120 डेज। ठीक है, 120 डेज से ज्यादा का गैप इसके अंदर नहीं होता। और 7 डेज नोटिस रिक्वायर्ड, और इससे मीटिंग होने से पहले क्या करते हैं? 7 डेज की नोटिस उनको देना पड़ता है। कॉरम, ठीक है, 1/3 ऑफ अ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर विच इज एवर अ हाई हायर। डिसीजन टेकन बाय अ मेजोरिटी वोट, ये इसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है? मेजोरिटी वोट लेती है। टाइप्स ऑफ अ मीटिंग कौन कौन सी होती है? स्टैट्यूटरी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग और जॉइंट मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग का मतलब क्या होता है कि मैंडेटेड बाय लॉ, ये एक लॉ के थ्रू चलती है। वहीं पे जो इमरजेंसी मीटिंग होती है, ये अर्जेंट बेसिस, अगर मान लो कुछ एकदम इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उसको डील करने के लिए ये लोग अर्जेंट मीटिंग को बुला सकते हैं। एडजॉर्न मीटिंग का मतलब होता है कंटिन्यूड आफ्टर एडजॉर्नमेंट। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? बोर्ड मीट्स एवरी क्वार्टर टू रिव्यू फाइनेंशियल रिजल्ट एंड टेक अ बिजनेस डिसीजन। ठीक है, बोर्ड क्या करती है? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिव्यू के लिए बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, क्या होता है? क्वार्टरली फाइनेंशियल रिव्यू के लिए इसके अंदर बोर्ड मीटिंग होती है, जाकि कि वो बिजनेस के को एक अच्छे से इफेक्टिव और एफिशिएंटली डिसीजन के थ्रू कर सके। ठीक है, अब हमारा आ जाता है 10th टॉपिक, क्या है? फिड्यूशरी ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स को ऑनेस्टली और कंपनी के इंटरेस्ट में काम करना होता है इसके अंदर। ठीक है, डायरेक्टर्स को किसके लिए काम करना होता है? कंपनी के लिए ऑनेस्टली काम करना होता है, ताकि कि वो कंपनी के इंटरेस्ट को क्या कर सके? कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम कर सके। इनकी जो ड्यूटीज होती है वो कौन कौन सी होती है? ड्यूटी ऑफ अ केयर, यानी कि एक्ट विद ड्यू केयर, स्किल एंड डिलीजेंस। ठीक है, एकदम केयर से इनका काम करना पड़ता है। और ड्यूटी ऑफ अ लॉयल्टी, ठीक है, मतलब कि हम कंपनी के लिए ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, तो हमारे को अपनी पूरी की पूरी उसके अंदर लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी। ड्यूटी ऑफ अ गुड फेथ, ठीक है, एक गुड फेथ के लिए कि एक्ट ऑनेस्टली एंड इन अ गुड फेथ। ड्यूटी ऑफ अ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो भी कंपनी की जो भी क्या कहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कर रहे हैं? हाइड करते हैं सबसे। ठीक है, जाके कि ये लीक ना हो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन। ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अवॉइड सिचुएशन वेयर पर्सनल इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द कंपनी। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं? हम कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि कोई भी विवाद ना हो, उसके लिए भी हम लोग इसके अंदर काम करते हैं कि भाई हर चीज क्या हो, एकदम हैंडल विद केयर के साथ काम हो, जाकि कि सब चीज एकदम नॉर्मल वे में हो और कोई भी इसके लिए विवाद ना खड़ा हो। ठीक है,
डायरेक्टर्स क्या होते हैं? डायरेक्टर कंपनी के एक ट्रस्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है कि डायरेक्टर शुड नॉट यूज कंपनी अपॉर्चुनिटी फॉर इज ओन बेनिफिट, यानी कि डायरेक्टर कंपनी का अपॉर्चुनिटी अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकता, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीजों के हम मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, अ लीगल डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और अ डिवेंचर, यानी कि पब्लिक को शेयर बाय करने का क्या करते हैं, इसके अंदर हम इनविटेशन डॉक्यूमेंट देते हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्टस, इसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं गुड प्रोस्पेक्टस के? कि ये ट्रू होता है, कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, इसके अंदर कोई भी मिसलीडिंग नहीं होती, और ये अकॉर्डेंस किसके थ्रू चलता है? ये लॉ के थ्रू चलता है। मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन, ठीक है। मेंबर कैन अप्लाई टू एनसीएलटी फॉर रिलीफ इन केस ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर उनको कुछ भी गलत लग रहा हो तो वो क्या कर सकती है? मेंबर्स अप्लाई कर सकती है एनसीएलटी के अंदर जाके कि वो क्या कर सके, उस गलत काम को होने से रोक सके। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम इसको थोड़ी एक बार मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन को एक और इजी उसमें समझ लेते हैं कि अगर शेयर होल्डर के साथ कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हो तो हम क्या कर सकते हैं? एनसीएलटी जा सकते हैं। एनसीएलटी की फुल फॉर्म मैंने पार्ट 1 में बताई थी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे को एनसीएलटी की फुल फॉर्म कमेंट के अंदर बताएं। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ मेंबर्स डाई, रिजाइन और चेंज, यानी कि मेंबर्स चेंज हो जाए तब भी क्या होती है? कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है।